तो दोस्तों अब करेंगे एक्सरसाइज 4.4 का चौथा सवाल, ठीक है ना। इसको चेंज कर लो। अब देखना इसमें क्या बोला है कि तीसरे स्तंभ के अवयवों के सहखंडों सहखंडों का उपयोग करके डेल्टा इतना का मान ज्ञात कीजिए। तो इसको सॉल्व करते हैं और ये क्या है, वेरी वेरी मोस्ट सवाल है। क्या है, वेरी वेरी मोस्ट सवाल है ये, ठीक है ना। और अगर एग्जाम में जाओ 2027 में तो इस सवाल को करके जाना, ठीक है ना। तो इसको सॉल्व करेंगे। हमको पता है किसका बोला, तीसरा स्तंभ मतलब तीसरा कॉलम। कौन सा तीसरा कॉलम कौन सा है, पहला ये है, दूसरा ये है, तीसरा कॉलम ये है। तो ये क्या है, A13। क्या है, A13। ये क्या है बताओ, जल्दी बताओ। ये है A23। क्या है, A23। ये क्या है, A33। क्या है, A33। तो हमारे पास क्या है, A11 क्या है, YZ। A23 क्या है, ZX। और A33 क्या है, XY। क्या है, XY। अब क्या निकालेंगे, सहखंड। क्या निकालेंगे, अब सहखंड निकालेंगे। अब क्या निकालेंगे, सहखंड। तो सहखंड कैसे निकालते हैं बताओ, A11 किससे, हमें तीसरा कॉलम लेना है ना। तो A13, तो A13 के लिए क्या करेंगे, इसको छुपाएंगे, ठीक है ना। इसको छुपाएंगे, फिर इसको छुपाएंगे, क्या आएगा, Z की इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो Z आएगा, और Y की इसके साथ। तो बीच में क्या आता है बताओ, माइनस। क्या आता है, माइनस। तो -22, ठीक है ना। आप बोलो कि भैया इनको तो सम करो कि 1 + 3 कितने होते हैं, 4। किसका आएगा, प्लस का आएगा। किसका आएगा, प्लस का। इसको ध्यान रखना, सहखंड जब निकालो तो इसको ध्यान रखना, ठीक है ना, कि अगर हम इसमें 1 + 3 करें, अगर ये 4 आए तो एक सम संख्या है। क्या है, एक सम संख्या है। सम संख्या के लिए प्लस लगाएंगे। क्या लगाएंगे, प्लस, ठीक है। अगर A21 आ जाए तो 2 + 1 कितना होता है, 3 होता है। तो 3 क्या है, एक विषम संख्या है। तो क्या लगाएंगे, माइनस। क्या लगाएंगे, माइनस। इसको ध्यान रखना, ठीक है ना। अच्छा, आप क्या निकालेंगे, A23 निकालेंगे। तो A23 के लिए माइनस लगाते हैं और इसको छुपाएंगे। किसको, इसको छुपाएंगे, ठीक है ना, 23 को। और फिर क्या छुपाएंगे, इसको छुपाएंगे और फिर इसको छुपाएंगे, ठीक है। देख लो इसको और इसको छुपाएंगे। तो Z की इसके साथ होगी तो Z -X। कितना, Z -X। और जब माइनस की मल्टीप्लाई इसके अंदर होगी तो क्या आएगा, X। बताओ जल्दी, X - Z। क्या आएगा, X - Z। अब A33 निकालेंगे, इसको छुपाएंगे और फिर इसको छुपाएंगे। तो Y किसका चिन्ह आएगा, प्लस का, Y -X आएगा, ठीक है ना। अब मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था जहाँ पर आपको कि तीसरा स्तंभ, दूसरा कॉलम और या दूसरी पंक्ति, या तीसरा कॉलम दूसरा कॉलम, मतलब ये आ जाएगा तीसरा स्तंभ, दूसरा कॉलम, पहला कॉलम, या पहली पंक्ति या दूसरी पंक्ति आ जाए तो उसके लिए फॉर्मूला होता है। कौन सा होता है बताओ, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है कि A11, मैंने ये लिखवाया था A11 + A12 प्लस सॉरी क्योंकि स्तंभ में ना A13 से शुरू होगा और ये 23 से शुरू होगा और ये 3 से, ठीक है ना। ये फॉर्मूला होता है आपका। चलो अब इसमें रखते हैं मान। क्या क्या निकाला है हमने, A13। तो A13 क्या है, YZ। क्या है, YZ। A13 क्या है, YZ। और कैपिटल A13 क्या निकाली है हमने, Z -Y, ठीक है ना। प्लस क्या है, प्लस
A23 क्या है, ZX क्या है, ZX। और कैपिटल 23 क्या निकालिए हमने, x माइनस वाई क्या है, x माइनस वाई प्लस A33 क्या है, एक्स वाई क्या है, एक्स वाई। अब समझ में तो आ रही होगी ना A33। तो आप बोलोगे भैया आ रही है समझ में, आप करवाओ सवाल को, ठीक है ना। ये आ गया, सॉरी यहाँ पर x क्या है, x, या तो आप आंसर यहाँ पर ही छोड़ दो, यही क्या है आंसर हो जाएगा। अगर आप इसको और आगे करना चाहते हो, अगर आप वैसे तो अगर यहाँ पर ही रहने दो तो यहाँ पर ही आंसर सही है, ठीक है ना। अगर आप इसको और आगे करना चाहते हो, आप बोलो भैया और आगे तो कर दो इसको, तो इसमें एक स्टेप और बढ़ा देता हूँ, वही आपका आंसर होगा। आंसर यहाँ पे भी सही है, आंसर यहाँ पे गलत नहीं है, आंसर यहाँ पे भी सही है। तो अब आगे सॉल्व करेंगे तो वाई जेड स्क्वायर हो जाएगा और क्या हो जाएगा, माइनस वाई स्क्वायर जेड हो जाएगा, ठीक है ना। ये जेड एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस जेड स्क्वायर हो जाएगा, जेड स्क्वायर एक्स हो जाएगा, ठीक है, प्लस एक्स वाई स्क्वायर हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर वाई हो जाएगा। यह आंसर ये है। या तो आप यहाँ पर छोड़ दो या यहाँ पर, आंसर दोनों ही सही है। अगर इसको आगे सॉल्व करना चाहते हो, अगर उसका आंसर बुलाना चाहते हो, वैसे तो इसमें बोला नहीं है कि इसको सिद्ध कीजिए, अगर आप इसको आगे और सॉल्व करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। आंसर यहाँ पे भी सही है, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना एंड शेयर तो आपको करना ही है, ठीक है ना। तो आज हमारी ये एक्सरसाइज 4.4 खत्म हो गई है। क्या हो गया है इसका, क्या हो गया है बताओ, डी एंड हो गया है, डी एंड। इसमें एक और सवाल होगा, वो MCQ में है, उसको याद करके कर लेना, क्योंकि वो ऐसा का ऐसा ही पेपर में छपता है, ठीक है ना, ऐसा का ऐसा ही पेपर में आपके छपता है, ठीक है ना। उसको एक बार देख लेना। अब हम क्या करेंगे, कल को 4.5 एक्सरसाइज शुरू करेंगे, ठीक है ना, और उसको भी हलवा बना देंगे एक्सरसाइज को, ठीक है, आसान तरीके से करेंगे उस एक्सरसाइज को, ठीक है। अब हम चलते हैं और अपना ख्याल रखना, ठीक है।